क्या आप भी अपने बच्चे की स्कूल की एक्टिविटीज, होमवर्क, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज या बहुत सारे अदर टास्क को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवरवेल्म फील करते हैं और आपको स्ट्रेस होता है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋचा गोयल कटियार और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ऐसे टूल्स एंड टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे की शेड्यूल है उसको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आपके टीनेजर्स खुद इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिकॉज ये एक गेम चेंजर है और इससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं जो टीनेजर्स के लिए हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि हम आज 10 टूल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये जो टूल्स हैं अ, वो सॉफ्टवेयर भी हैं, हार्डवेयर्स भी हैं। तो ये आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल को यूज कर रहे हैं, या आप सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं और फिर जिस टूल को आपको लगे कि ये मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव है आप उसको कंटिन्यू करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टूल। सबसे पहले आता है प्लानर एंड एजेंडास। प्लानर एंड एजेंडास क्या? देखिए, ये आपको एक डेली प्लानर दिखा। इसमें आप अपने दिन के 3 चीजें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको बाकी सारी चीजें करनी है, स्केड्यूल करना है, नोट्स है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जब आप ये सारी चीजें करेंगे, आप अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स लिख सकते हैं, टास्क लिख सकते हैं, जैसे कि आपने उस इमेज में देखा था। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। तो ये आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं से भी ये आप ले सकते हैं, अवेलेबल है। सेकेंड चीज जो आती है वो आता है डिजिटल कैलेंडर। डिजिटल कैलेंडर गूगल कैलेंडर है, एप्पल कैलेंडर है। ये जो कैलेंडर्स होते हैं ये आपको रिमाइंडर देते हैं क्योंकि ये सिंक होते हैं। ठीक है, आपकी मेल से सिंक होते हैं, आपकी वॉच से सिंक हो जाते हैं। तो ये जो भी आप शेड्यूल करते हैं उसका एक रिमाइंडर देते हैं। अब आप ये 30 मिनट्स पहले लगाएं, 10 मिनट्स पहले लगाएं, 5 मिनट्स पहले, या एट द टाइम आप रिमाइंडर लगाएं कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं उनको इतने सारे काम करने होते हैं, उनको याद नहीं रहता कि क्या काम रह गया है। तो उसके लिए वो रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है टास्क मैनेजमेंट एप्स। एप्स ऐसी जिसको आप यूज करके उसमें टास्क लिख सकते हैं, टाइम एलोकेट कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि ये टास्क हो गया है कि नहीं हो गया है, ये अभी करना है, पार्शियली कंप्लीट है, फुल्ली कंप्लीट है, किस तरीके से आपको ये चीज मैनेज करनी है, ये इनके थ्रू कर सकते हैं। इसमें रिमेंबर द मिल्क है, विटिशिया है, आसाना है, बहुत सारे ऐसे अदर टूल्स भी आते हैं इसमें। तो आपको इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप प्रोजेक्ट लिखते हैं तो आप किस तरह से, आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बोर्ड्स के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में, डेडलाइंस के फॉर्म में। तो ये बहुत सारे ऐसी एप्स हैं। जो हैबिटिशिया है वो बेसिकली जो लोग गेम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा एनिमेट फॉर्म में दिखाता है कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है, पॉइंट सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम है, इस तरह से ये आपको एप्स दिखाती हैं। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ टूल, नोट टेकिंग एप्स। एवर नोट, वन नोट, इसके अलावा और बहुत सारी नोट्स हैं। जब आप नोट्स लिखते हैं, आइडियाज लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जब आप नोट्स अगर आप अपने उस पर लिख रहे हैं, डिजिटली फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगेन रिमाइंडर है, आप कहीं पर भी उसको चेक कर सकते हैं। आपके फोन में नोट्स का अवेलेबल होता है, एप्लीकेशन होती है आपके फोन में, उसमें आप नोट्स लिख सकते हैं। जो भी आपको चीज याद आई तुरंत आपने नोट डाउन कर लिया। इससे क्या होगा, आप उन सारी चीजों को भूलेंगे नहीं। और कहीं पर भी आप हैं, क्योंकि आप अपना फोन हर जगह कैरी कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी उस चीज को रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिफ्थ टूल जो आता है, अलार्म एंड रिमाइंडर ऑन फोन एंड वॉचेस। जैसे कि आपने अलार्म लगाया, रिमाइंडर लगाया, इससे क्या हुआ, आपने जो भी कैलेंडर को शेड्यूल किया था, अगर आप उसका अलार्म भी लगा लेते हैं तब भी आपको वो चीज रिमाइंड हो जाती है कि अब आपको ये काम करना है।
या तो आप टास्क कर सकते हैं या फिर अलार्म लगा सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। बिकॉज जब अलार्म बजेगा और सेम एक ड्यूरेशन पे सेम डे जब अलार्म बजेगा, तो अगेन आपका माइंड उसी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा कि अब अलार्म का मतलब है कि मुझे ये काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है या जो एक्स्ट्रा काम है वो करना है। तो इसी तरह से आप अपने ब्रेन को भी सिग्नल्स दे रहे हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि उसको कैसे काम करना है। तो अलार्म और रिमाइंडर आप लगा सकते हैं फोन या अपनी वॉच में। सिक्स्थ टूल जो आता है वो आता है कलर कोडिंग एंड लेबल। देखिए इसमें कैसे है, अब ये एक इमेज है, ठीक है, इन्होंने इस पे कलर कोडिंग कर रखी है। कलर कोडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लू कलर है, वो इंपॉर्टेंट टास्क है। ग्रीन कलर्स का है, जो आप ऐसे टास्क को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर सकते हैं जिसको करने में आपको बहुत मजा है। रेड जो है वो फ्री टाइम पे आपको करना है, वो काम आप कर सकते हैं, जैसे कि वर्कआउट है, लंच है, मैसेजिंग है, कांटेक्ट करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। येलो है, मान लीजिए आपने उसको करा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आज के दिन उसको खत्म करना है। तो ये सारी चीजें आप कलर कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है, जब आप कलर कोडिंग के थ्रू करते हैं तब आपका माइंड उस कलर कोडिंग को समझ जाता है और फिर इससे आपको हेल्प होती है। आप तुरंत ही आपने उस कलर को देखा, अगेन आपके माइंड में वो चीज हिट कर जाएगी कि ये कलर कोड इस चीज का है, मतलब मुझे कुछ ऐसा काम करना है। तो इससे आपका विजुअलाइजेशन, आपका ब्रेन, आपकी आईज, आपका माइंड, आपकी एनर्जी, वो सारी चीजें सिंक हो जाती हैं क्योंकि आपने देखा, तुरंत अगेन वो चीज हिट करी और आपके ब्रेन में सिग्नल गया इस कलर का मतलब ये है, मुझे ये काम करना है। तो इसीलिए कुछ बच्चे जो होते हैं जब कॉपी पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट से उनको दूर से एक बार में उन्होंने कॉपी ऐसे खोली तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये हाईलाइटेड है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा से रिवाइज कर लिया। इसलिए कलर कोडिंग और लेबल्स लगाए जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो आता है वो आता है व्हाइट बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड्स। व्हाइट बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड्स इसलिए होता है क्योंकि वो हमें फिजिकल फॉर्म में सामने दिख रहा है, हमें क्या करना है वो हमने बोर्ड पे लिख दिया है, गोल्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, कैलेंडर्स है, स्केड्यूल्स है, जो भी चीज है वो हमने बोर्ड पे लगा दी। अब ये इसकी एक इमेज देखते हैं। अब ये देखिए कि इस इमेज में ये डेट लिखी है, एजेंडा लिखा है, क्या काम करना है, ठीक है, कब करना है, होमवर्क है, जो भी चीज है वो उस जो उन्होंने बोर्ड है उस पे ये चीज लगा रखी है, व्हाइट बोर्ड पे लगा रखी है। इससे हेल्प मिलती है, आप कहीं पर भी आ रहे हैं, आपको बोर्ड बार बार मोबाइल नहीं देखना पड़ा, डिजिटल गैजेट्स नहीं देखने पड़ रहे, रिमाइंडर नहीं, आपने उस कमरे में वो चीजें आपके सामने बार बार रहेंगी क्योंकि आपने एक बड़े फोन में उसको लगा रखा है। एट्थ पॉइंट जो आता है हैबिट ट्रैक। आप अपनी हैबिट को ट्रैक करके भी ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। जब आपकी डेली हैबिट्स आप डेली बेसिस पे उनको करेंगे और जब वो एक स्केड्यूल में आ जाएंगी, जब वो सिंक हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, आपका रूटीन फिक्स हो जाएगा और जो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस या आप ओवरव्हील फील करते हैं कि अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, वो नहीं रहेगा। हैबिट ट्रैकर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, हैबिट ट्रैकर में ये जो एग्जाम्पल है ये इन्होंने संडे से पूरे महीने का लगाया, 1 से 31 तक। जो भी सारी चीजें हैं वो उन्होंने मेंशन कर दी कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। डॉग को वॉक करानी है, ब्रश है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, वाटर है, जर्नल है, जो भी सारी चीजें हैं वो मेंशन कर दी और आपने एक दिन में क्या क्या चीजें कर ली हैं आप उस पर टिक करते गए। अब आप अपने दिन की ये सारी चीजें लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपने रीड कर लिया, राइट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, आपने के लिए जो फन एक्टिविटी है वो कर ली, जो चीज आपको अच्छी लगती है, रेस्ट कर लिया, तो वो सारी चीजें आप टिक डाउन करते रहिए। ये आप एक पेपर ले लीजिए, उस पे आप बना सकते हैं। ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इस पे आपको रोज नए कंटेंट पे वीडियोस मिलेंगे।
और हिट जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी कंटेंट आ रहा है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं 9th पॉइंट पे या 9th टूल पे। 9th टूल कौन सा है? माइंड मैपिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल। जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, ये एक माइंड मैपिंग टूल है, ये है ई ड्रॉपमेंट। ये बेसिकली विंडोज के लिए होता है। माइंड नोट जो होता है वो मैक के लिए होता है, एक्स माइंड भी होता है। तो इस तरह से भी, जैसे कि आपने आज का दिन लिखा, फिर आपको क्या क्या चीजें करनी है, इस तरह से भी आप अपनी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक फॉर्म में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, अच्छा ये चीजें मुझे करनी है। या अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है, तो आपने टॉपिक वाइज सब टॉपिक, जैसे मेन टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स, उसमें मेन मेन हेडिंग्स, इस तरह से आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, ताकि वो एक शॉर्ट फॉर्म में, और आप इसको इमेज ले सकते हैं। आपने उस इमेज को देखा और आपको सारी चीजें रिवाइज हो गई। आपको पूरी पूरी लाइन बाय लाइन बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इस तरह से आपने एक माइंड मैप बना लिया और फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। 10th एंड द लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ऑनलाइन स्टोरेज, गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। अब गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का क्या है कि आपको जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप गूगल ड्राइव पे सेव कर रहे हैं तो आप कहीं से भी क्योंकि यूज कर सकते हैं। जो भी नोट्स है, जो भी सारी चीजें हैं, आपने उसको गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया। अब आप चाहे मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप, चाहे डेस्कटॉप, चाहे टैबलेट, आप कहीं पर भी हैं, क्योंकि आप फोन में आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं से भी कुछ भी सारी चीजें रीड कर सकते हैं। तो ये है आज हमने पढ़ा कि कैसे एज अ पेरेंट या एज अ टीनेजर आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए ये सारी टूल्स को यूज करके अपने डेली के स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे आप अपने बच्चे की जो मेस होता है आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने डेली के मेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इन सारे टूल्स की हेल्प से आप अपनी लाइफ में जो थोड़ा सा स्ट्रेस है आप उसको भी कम कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे लिंकट्री नाम का एक लिंक है, आप उसको यूज करके कैलेंडली पे क्लिक करेंगे और 101 मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।